एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ध्यान देना है, यहां पर ओमेगा बदलते रहता है कंटिन्यूअसली, सिंस ओमेगा इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, किस में? मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में? हाँ, दोनों में, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होते रहता कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली ओमेगा चेंज हो रहा तो उसको क्या है मालूम है? अल्फा है। अल्फा बोल तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कौन लाता? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी में चेंज कौन लाता? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन बोलते ये चेंज हुआ तो अपन फार्मूला लगाते v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये चेंज नहीं हुआ तो नहीं लगाते। ये जीरो है तो v इक्वल्स टू u, शुरुआत की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम रहती। सो देयरफॉर रोटेटरी मोशन may be first यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता? ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी अल्फा का वैल्यू जीरो है। यूनिफॉर्म मीन्स डेल्टा ओमेगा इक्वल टू जीरो। डेल्टा ओमेगा जीरो मीन्स अल्फा वैल्यू इज जीरो। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ओमेगा चेंज हो रहा, डेल्टा ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अल्फा एग्जिस्ट। अल्फा एग्जिस्ट। देखो बेटा, यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला क्या होने वाला है? रेडियन का कोई यूनिट नहीं है, टाइम का यूनिट टी स्क्वायर, तो टी टू द पावर माइनस टू। तो इसको क्या लिखते हैं? एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर माइनस टू। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलो लीनियर मोशन का। लीनियर मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं पढ़े, बोलो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? पीछे जा रहे देखो। बस बॉडी अपनी इनर्शिया नहीं बदलती। कब तक नहीं बदलती? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। पानी की गिलास लिए, अंदर चम्मच घुमाए, गिलास घुमाए, सब घुमाए, भूल गए। लेकिन तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो लीनियर मोशन में है उन क्या बोलता? टू चेंज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, टू चेंज द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ रोटेटरी मोशन में क्या बोलता मालूम है? टू चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, टॉर्क इज रिक्वायर्ड। वहां क्या था? इनर्शिया था। यह क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इनर्शिया बदलने के लिए क्या होना है आपको? फोर्स होना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के लिए क्या होना है आपको? टॉर्क होना है। यानी बॉडी को सीधा ले जाने के लिए फोर्स होना है, बॉडी को घुमाने के लिए क्या होना है? टॉर्क होना है। देखो बेटा, तो बॉडी को लीनियर मोशन में ले जाना है तो क्या लगाना है अपने को? फोर्स लगाना है। और बॉडी को घुमाना है तो सिंपल
और सिंपल तरीका बताता हूँ याद रखने का। देखो एग्जाम्पल पे जाएंगे अपन। अपना फैन कभी खराब होता, टक 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 रुके, जब ठंग होता, वो टार्क की वजह से होता। अपनी गाड़ी का रेस एकदम से कम फास्ट में एकदम से करते कि ब्रेक नहीं मारे तो भी झटका खा के रुके, वैसा स्लो थी ना, वो टार्क की वजह से। आप जब गाड़ी खरीद के लाते हो उसका मैनुअल पढ़ो, इतने सेकंड में इतना टार्क लेता बोल के लिखो था, बताओ पढ़ो कभी। गाड़ियां तो चलाते पढ़ते कभी नहीं मैनुअल। तो जितना ज्यादा टार्क रहता उतनी ज्यादा मोटर अच्छी काम करती। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है रोटेटरी मोशन में? टू चेंज इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सटर्नल टार्क इज रिक्वायर्ड। क्या होना? और लीनियर मोशन में क्या पढ़े अपन? टू चेंज द इनर्शिया व्हाट इज रिक्वायर्ड? फोर्स इज रिक्वायर्ड। याद रखना है डिफरेंस। देखो, टू चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body, external torque is required. External torque is required. जैसा एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द इनर्शिया। अब बता दे रहे, देखो वहां पर अभी नहीं बताना है, बता देंगे। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो आप लोग का। सिंपल फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर। ये v क्या बता रहा है ये बोलो आप। वेलोसिटी बोल तो स्ट्रेट या गोल घूमना? स्ट्रेट बता रहे, लेकिन अपनी यहाँ बॉडी गोल घूम रही कहते। गोल घूम रही बोल तो v की जगह क्या लगा देना अपन? ओमेगा लगा देना। v की जगह ओमेगा। तो रोटेशन में क्या लगा देंगे अपन? m ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअल है। अब इसको लीनियर मोशन में बदलेंगे, मिटा दूंगे, हो गया। ये रोटेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी। अब v इक्वल्स टू क्या है? आर ओमेगा है। तो देखो बेटा, हाफ m आर ओमेगा होल स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करेंगे अब, हाफ mv स्क्वायर। ये लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या आ रहा है? यहां पर मास आ रहा, यहां पर क्या आ रहा? मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यहां पर मास। इनर्शिया किसकी वजह से होता? इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी। इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है, mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा? mr स्क्वायर है। क्या है? mr स्क्वायर। अब भी इसका एग्जाम्पल बोलेंगे। सबसे ताकतवर ये दो जने नहीं दिख रहे मेरे को, इन और उन नहीं, किनको तो भी बुलाएंगे। इधर आ जाओ, एक पेन लेके आओ, हाथ ऐसा पकड़ो, थोड़ा ऐसा दूर रखो, ऐसा। हाँ, अब थोड़ा फोर्स लगाओ। जहां लगाए तो तोड़ सकते क्या आप? तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते? बोलो। तोड़ सकते कहते हो, बोल रहे। देखो देखो पेन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, अब तो इनको चैलेंज करूंगा, दोनों हाथ यहां चिपका लो। हाँ, अब तोड़। नहीं टूटता। वही चीज है, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ा तो इजी हो जाता टार्क करना, लेकिन डिस्टेंस कम हुआ टार्क कम हो जाता। कैसा हो जाता बताइए? हाथ दो, देखो यहां पकड़ रहा हूं मैं। कहां पकड़ रहा हूं? यहाँ। हाथ दे, हाथ दो। लग रही। अब ये यहां पकड़ के मारूं तो? हाँ, पुलिस वाला बड़ी गई को रखता मालूम है, ऐसा करे तो भी बहुत जम से पड़ती, क्योंकि टार्क अच्छा आता उसमें। समझ में आया? अब वो डोर है, वो डोर को हैंडल ये कोने पे लगाते,
ये दे दो पैड, डोर बना देंगे। हल्लू हल्लू गड़बड़ ना करो। देखो बेटा, ये डोर है, यहाँ पर फिक्स है, तो अपन यहाँ से पकड़ के खोलते बंद करते ना। अब मैं यहाँ से खोलना बंद करना करूंगा, देखो घूमते ही नहीं। तो ये डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो बहुत ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस 0 कर दिए तो कुछ भी कर लो, वो घूमने वाला ही नहीं है। गिल्ली डंडा वाले में, हाँ, वो गिल्ली रख के वो कोने पे मारते, कोने पे मारे तो उछल के घूमते हुए जाते। लाओ पेन, ना को मेरे पास से पेन, ये देखो, ये आपके पास, मेरे हाथ में पेन है, घूम, बीच में घुमा नहीं, घुमा देखो। यहाँ पर मारने की भी जरूरत नहीं रहेगी मेरे को, घूमने के लिए रेडी रहेगा ही नहीं। अच्छा घुमा ही देता हूँ ना, हो गया। तो वो डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो टार्क कम लगाना पड़ता, और डिस्टेंस कम हो गया तो अगर, तो टार्क हुआ क्या, टार्क वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड है और फोर्स में भी डिपेंड है। तो क्या हो गया मालूम है, टार्क R क्रॉस F बार हो गया। यानी फोर्स के साथ क्या लग गया, एक R लग गया। वो R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, mr²। पढ़ा दिया, दिमाग में रखो। ये सेकंड पार्ट ऑफ रोटेटरी मोशन में, फर्स्ट पार्ट चल रहा है रोटेटरी मोशन का, वो सेकंड पार्ट है, उसमें बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ, ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बोलो लीनियर मोशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टार्क। एक्सटर्नल टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एल लिख रहा हूं, एल क्या, एल का मतलब होता है, एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। और एक एल का मतलब क्या होता है, हाँ क्या, थोड़ा जम से बोलो, अदल ले लो। सेकंड ईयर वाले बोलो, सेल्फ इंडक्शन भी होता, सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, dl बाई dd। तो क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is directly proportional to, is directly proportional to external torque। टार्क हो गया। अब अपन पहले पढ़ना क्या है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। जैसा वहां पर क्या पढ़े थे अपन, लीनियर मोमेंटम पढ़े थे ना। अब पहले एक्सटर्नल एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद में अपन एक्सटर्नल टार्क का फार्मूला लाएंगे। जैसा मोमेंटम पढ़ने के बाद में फिजिकल स्टेप में लाए थे, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद में एक्सटर्नल टार्क का फार्मूला जो कल लाएंगे अपन।